एक मिनट अब बताना का जरा 5 मिनट लेट होगा ये ना होगा सब बात नहीं है ले लीजिए ना आ गया हो सही होगा और आपका आदमी क्या है बढ़िया बात है आप कह रहे हैं ये तो हम लेना है ठीक है। दशरथ जी कैसा रहा यात्रा? यात्रा तो रहा ये है हमारी सरकार जो है इस पर किस डीएसपी जो है विधि व्यवस्था डीएसपी जो है इस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। हमने राष्ट्रपिता का संदेश लेकर के भितिहरवा पश्चिम चंपारण से चले थे पैदल और पैदल चल के हम 3.5 किलोमीटर 100 किलोमीटर से पार किए थे। हम जब माल्यार्पण किए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उस समय हमको नहीं रोका, हमको रूठ मांगे, रूठ नहीं दिया और हमको जब जहाँ रोकना था वहाँ न रोक के हमको जान करके अपने संरक्षण में 50 से 100 पुलिस के संरक्षण में हम लोग जुलूस को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा करके कहता है कि डाक बंगला पर जो है प्रतिबंधित क्षेत्र है। हमने कहा कि अगर प्रतिबंधित क्षेत्र है तो तुम जवान क्यों नहीं लगा? 144 लगा था तो सिर्फ मेरे लिए लगा हुआ था, 144 लगा था तो आम पब्लिक आम जनता जा रहा था, उस पर क्यों नहीं लगाया? और हम जब संदेश लेके जा रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को महापुरुषों को माला चढ़ाने के लिए सदमूर्ति पर शहीद स्मारक पर, तो हमको लोग करके परवर्तापुर से लाठी मारा है। हम नहीं करते हैं राज्य सरकार से कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान किया है और इस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और नहीं तो दशरथ पासवान फिर आंदोलन शुरू करेगा। मेरा नाम दशरथ पासवान है। अंबिका जी जेल दे दिया, 300 किलोमीटर चल के आए थे, निकल गए जेल से निकल गए। सरकार तो हमारे साथ गलत किया है, हम लोग के साथ हम लोग आंदोलन किए हैं सरकार के नियमानुसार, लेकिन सरकार है जो गलत की है, इसलिए सरकार के खिलाफ तो है जो कि माने केस होना चाहिए, ये भी हमारा है। कुछ बढ़ाया है, कह रहा है कि दे दिए हैं डीलर को, इससे क्या लेना देना है, बढ़ाया उससे क्या होगा, इसलिए आंदोलन जारी रहेगा। आप लोग भी रहे अंदर जेल में? हाँ, तो मैंने कोई दिक्कत तो है कि क्या होगा? जेल तो हाइए है तो दिक्कत तो होगा ही है, क्या करना है। बाबा आप भी मैंने एकदम रह गए, 5वां दिन आज है। जी 5वां दिन है। हम लोग का मौलिक अधिकार मांगना हम लोग फर्ज है कि हम लोग का कमीशन में दम नहीं है, 30 से कम नहीं है। हम इसी को लेकर भितरामा पश्चिमी चंपारण से चलकर हम लोग 350 किलोमीटर पटना के गांधी मैदान होते हुए हम लोग डाक बंगला चौराहे पर बेरहमी के साथ डीएसपी जो कोतवाली थाना का था वो बेनाजायज ढंग से हम लोग को मारा पीटा गया और गाड़ी में ठुसा गया। यही सब हम अपनी बात को रखते हैं। दशरथ जी कुछ कहना चाहते हैं? हमें कहना चाहते हैं कि अगर सरकार में दम है तो हृदय स्थल है डाक बंगला पूरा बिहार और पटना का, वहाँ पर इन्होंने लाठी चलाने का काम किया है, वहाँ पर सैकड़ों कैमरा लगा हुआ है। कोई माइकल डंडा के चोट पर पलपन करता है, किसी ने बैरियर भी छुआ होगा तो बैरियर भी नहीं छुआ है। हम लोग को बुला के बर्बरतापुर पर पीटने का काम किया है। इस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेश का इन्होंने उल्लंघन किया है। नीतीश जी हम कहते हैं कि आपने बापू टावर बनवा दिया, बापू रोड बनवा दिया, बापू जो है आपने सभागार बनवा दिया और जो बापू का संदेश लगे जा रहा है उसको आप बर्बरतापूर्वक जान मारने का काम किया, हत्या करने की कोशिश किया है। इसकी जांच होनी चाहिए। दशरथ पासवान ये मांग करता है। आप लोग युवा हैं, आप लोग भी जेल के, कुछ बोलिए, संदेश दीजिए। अपना मांग रहे हैं लेकिन सरकार देने को तैयार नहीं है। कम से कम जो हम लोग को प्रतिदिन मजदूरी होना चाहिए वो मिलना चाहिए, सरकार सुन नहीं रही है। जेल गए तो दिक्कत तो हुआ? जेल तो दिक्कत के लिए बनाया ही गया है, सजा के लिए। मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार, गया जिला, सरघाटी अनुमंडल, बांके बाजार प्रखंड। आप कहाँ से हैं? समस्तीपुर जिला से। जेल में रहे जी। क्या कुछ डीलर को संदेश दीजिए जो आपके बाहर में हैं, जो साथी हैं आपके साथ में हैं, सब कदम से कदम मिलाने के चलने के लिए तैयार हैं, कुछ संदेश दीजिए। कम से कम हम लोग को 30,000 मानदेय मिलना चाहिए, यही लड़ाई रहेगा। जी। आप कुछ बोलना चाहते हैं भैया? बोलिए। कम से कम 30,000 वेतन चाहिए, छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं है। मैंने कुछ कमीशन दिया है, कमीशन 137 रुपये पर क्या होगा? हाँ नहीं ना, आप बोलिए। कैमूर जिला से मैं अकेला हूँ।
और मैं अकेला अपने आप को महसूस नहीं किया। मेरे साथ 55,000 डीलर जो सो कि जेल गए हैं। मैं अपने आप को अकेले नहीं साबित कर रहा हूँ कि 55,000 डीलर नहीं गए हैं, मैं अकेला गया हूँ। और इस लड़ाई को अंत तक लड़ने के लिए मैं सारे लोगों के साथ तैयार हूँ। और अमिका बाबू के नेतृत्व में, शशि बाबू के नेतृत्व में, आपका क्या नाम है, घनश्याम जी के नेतृत्व में, दशरथ बाबू के नेतृत्व में, पूरे डीलर संघ के नेतृत्व में हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। जब तक कि हम लोग अपनी मांग को मांग नहीं लेते हैं, पूरा नहीं करा लेते हैं, पीछे हटने वाले हम नहीं हैं। जबकि पूजा को वो भी डीलर है, उसको जो सो कि बेरहमी से पीटा गया रोड पर, लेकिन प्रशासन नहीं दिखा रही है। फुटेज को खंगाला जाए और प्रशासन पे FIR किया जाए। आप जहानाबाद से हैं, जहानाबाद अपने आप में बताइए कुछ। मैं जहानाबाद से विजय कुमार हूं और इस संदेश को हम लोग अपने पेट के लिए दौड़ रहे थे। जो हमारा उचित मजदूरी ही नहीं होता है, जिसमें हमारे साथ बहुत सा खर्चा की बात व्यय होता है, जो हमारा नॉमिनी का नहीं मिलता है, अपने मजदूरी नहीं मिलता है, कमीशन से क्या हो जाना, हम लोग खुद भूखे मर रहे हैं। हमारा मशीन जो मकान है उसका भी किराया नहीं मिलता है, विद्युत जो हमारा चार्ज मशीन होता है उसका भी नहीं मिलता है। तो हमको कमीशन से क्या होने जा रहा है, जब तक कमीशन में दम ही क्या है। इसलिए हम लोग को संघ की ओर से मांग है कि 30,000 से कम नहीं कमीशन में दम है। चलिए, आप कहाँ के से हैं सर, कौन जिला से हैं? पटना जिला से, पालीगंज से हैं। चलिए कुछ बोलिए, युवा हैं। अधिकार के लड़ रहा है, सरकार नहीं समझ रहा है। सरकार को समझना चाहिए कि हम लोग इतना महंगाई चढ़ गया, हर चीज़ के लिए महंगाई, मतलब भत्ता मिलता है, हम लोग को कुछ सब सुविधा है नहीं, भत्ता मिलना चाहिए। आप कहाँ से हैं सर? हम सर वैशाली जिला से हैं। अच्छा अच्छा। क्या संदेश देना था डीलर के लिए, कुछ बोलिए। चाहते हैं कि हम लोग जब तक सरकार हम लोग की मांग मानने के लिए तैयार नहीं, जब तक हमारी मांग माने देंगे नहीं, तब तक हम लोग जैसे इस पर विरोध करते रहेंगे। लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई हमारी जारी रहेगा। 55,000 डीलरों के साथ हम लोग जैसे लड़ाई जारी रहेगी और कमीशन से हमारा पेट नहीं भरेगा। उनको 200 रुपया उनको 200 रुपया रोज देते हैं नीतीश कुमार के और लेसी सिंह के। अगर उनका उससे पेट भर जाता है तो कहे जब उनका उससे 200 रुपया से चाय होगा। हमको 137 रुपया 90 रुपये कमीशन देने की बात करते हैं, उससे मेरा काम नहीं चलेगा और मेरा बाल बच्चा आज रोड पर भूख के मर रहा है। चलिए ठीक है, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, मांगने का हक है। ये लोकतंत्र का हत्या किया गया है सरकार के द्वारा। हम लोग हक की लड़ाई के लिए आए थे, सरकार से मांग कर रहे थे, लेकिन लोकतंत्र को हत्या कर रही सरकार।